Okay, good evening to all of you once again. Good evening, Good evening, sir. sir. Good evening, Good evening, sir. sir. Yeah. So based on whatever we discuss, this is a picture that I want you to write a story on this. How much time we get to watch this picture? Observe 30 seconds. 30 seconds, right? So take 30 Yes, seconds. sir. सभी लोग इसको ध्यान से देखो 30 seconds के लिए. जिन लोगों ने YouTube में देखा है, please don't write that. देख लिया picture? Yes, sir. Yes, sir. So 30 seconds, right? Yes, sir. Now story on this. Yeah, take 4 minutes and write a fresh story on this. Okay, before that, the AFOSOP online 4 weeks composite batch is available. The fresh batch starts every Monday. The duration is 4 weeks, that is 1 month, and the class timing will be in the evening from 8:45 p.m. onwards, and the classes will be conducted from Monday to Saturday. Sunday will be a holiday. 500% clarity is assured, and once your direction is clear, you know exactly what to do, right? And to register for these batches that starts every Monday, you can contact me on the given number, that is 9090099035. Kindly share this information with friends, and hope to see you soon. Okay. So मुझे बताओ, इसको लिखने में जो लोगों ने YouTube देखा है वो, I hope you have not written the same story. तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसके नोट्स बनाना. आज आप प्रेशर ना लेने की जगह कैसे सोचना, मतलब ये देखो, ये पहले तो आंखों से अंदर जाना है ना. Yes, sir. Yes. अंदर Yes, जाके अंदर मतलब गंगोत्री में इसको कैसे प्रोसेस करना वो बताऊंगा आपको. जो नोट्स बनाना बनाते रहो, मतलब पेंसिल से टक 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 लिखते रहो. डोंट वरी अबाउट तुमने क्या लिखा वो बाद में देखेंगे. रेडी? Ready, Yes, sir. sir. Okay, sir. ओके. देखो यार, ये पिक्चर में when I'm looking at this, I can see there is a well-built man who appears to be in uniform. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना, यूनिफॉर्म में है, and he is well built, and उसने टोपी पहन रखा है, उसने Yes. ये राउंड नेक टी शर्ट पहना है, और प्रॉबेबली यहाँ पे बेल्ट भी होगा, है ना. सर स्क्रीन शेयरिंग बंद है. हो रहा है सर. Pause do ये. स्क्रीन सर. उसने कॉम्बैट ट्राउजर पहन रखा है, Yes, sir. ठीक है ना. उसके ऊपर इसमें पॉकेट भी दिख रहा होगा, ध्यान से देखोगे. एंड देन इसने एंकलेट पहना हुआ, शू. तो ये बंदा एक यूनिफॉर्म में, इज नॉट अ सिविल ड्रेस में. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. किसी ने इसको सिविल ड्रेस में बनाया तो आपका ऑब्जर्वेशन गलत हो गया. किसी ने बनाया? No, sir. No, sir. So he is in a combat fatigue. So इसका मतलब he can be from any armed forces organization, पुलिस, जिसमें जो एक्टिविटी हो रहा है वो देखेंगे क्या हो रहा है ना. तो पहले तो ये यूनिफॉर्म बंदा है, एंड इज वेल बिल्ट, और उसका एज जो है इन यंग 30s में होगा, वेल बिल्ट. Yes, sir. अगर 28 भी लिख दिया ठीक है, 32 जो भी है, यूनिफॉर्म में. तो अगर इसको सिविल ड्रेस में बनाया तो आपका गलत हुआ है. नेक्स्ट व्हाट यू सी इज, आई कैन सी अ डॉग which Yes, is sir. pouncing on him, jumping on him, and this dog is not a street dog because I can see the उसका जो कॉलर का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, पट्टा भी दिख रहा है. ये Yes. Yes, sir. I can even see the buckle, and the buckle के अंदर वो लोहे का नहीं होता जो होल से निकलता है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तक दिख रहा है. Then I can see that hook नहीं होता ऐसे ऐसे दबा के खोलने वाला. Yes, sir. Yes, यस sir. सर. ये जो है, ये कैसे होता है, ऐसा कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा सर हुक टाइप होता है वो, अटैच कर. ऐसा दबा के आप उसको निकालते हैं. वहां तक दिख रहा है. एंड आई कैन सी ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ उसका चेन. तो इतना दिख रहा है. एंड आई कैन सी दिस डॉग इज जंपिंग एंड प्रोबेबली अटैकिंग ऑन समथिंग लाइक दिस. एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है. Yes, sir. तो मैं बोल रहा था कि ये जो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज अ ट्रेनिंग एड, होता है ना ट्रेनिंग में इस्तेमाल करने वाला. तो the dog is definitely attacking, but it is attacking not the man but Yes, the sir. training aid. तो उसको ट्रेनिंग के लिए कर रहा हूँ. Then I can see the belt गले में, I can see the hook and also ये है ना. इसका पीछे का हाइंड लेग ऐसा है, आगे का लेग फोल्ड है, और ये
कुत्ता है probably German 100. Shepherd. यस नेक्स्ट, ये ट्रेनिंग आउटडोर सीन है। ये मतलब ये सीन कहाँ पे आउटडोर है, इसमें एक बड़ा सा ट्री ट्रंक है, पता नहीं क्या है, बिल्डिंग बिल्डिंग होगा, और एक खुले एरिया में। सो वेयर इज इट हैपनिंग? इट इज हैपनिंग इन दी Open Outdoor. ground. Outdoor. एंड सो वन ट्रेनर वन डॉग। सो क्या दिख रहा है? अ यूनिफॉर्म पर्सन ट्रेनिंग अ डॉग in an outdoor setting, and since it is in uniform and he is using training aid, so it is a professional setting. तो अगर इसमें इसको पर्सनल कुत्ता बना दिया तो वो गड़बड़। सो यहां तक अगर किसी का गलती हुआ है, किसी ने इसको एक कुत्ते का अटैक करके दिखाया है? No, sir. No, sir. अभी सवाल आता है कि भैया इसको सोचा कैसे? तो देखो, हर कहानी में 3 पार्ट है यार। पहला पार्ट है कहानी का एक स्टार्ट है, और लास्ट में कहानी का एक End. And है ना। तो अगर ट्रेनिंग है तो एंड क्या होगा? Successful training होगा। successful training. ट्रेनिंग खत्म हो गया। अभी एसएसबी के लिए मेरे पास ट्रेनिंग कोचिंग के लिए आए हो, इसके बाद आप जाओगे एसएसबी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, आप क्या एंड चाहते हो? रेकमेंड होना, लेकिन होता नहीं हो, बात अलग है। आए तो इसीलिए हो ना। अरे आप जब मेरे पास आए हो, आए किस लिए हो? रिकमेंड हो रहा है। रेकमेंड नहीं करूंगा, आई विल ओनली ट्रेन। यू हैव टू गेट ट्रेन्ड, यू हैव टू ब्रिज दैट गैप, एंड योर एम इज की साला बाबू सर के पास जाने से लास्ट में अगर रेकमेंड होगा तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने देखा, जब से आप मेरे पास आए, हर दिन आपको कोई ना कोई पंगा ही दिख रहा है मेरे साथ में। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कोई किसी को साला दिख नहीं रहा, किसी को अंग्रेजी नहीं आ रहा, किसी को कुछ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कुत्ते के साथ में आपको भी खड़ा कर देता हूँ, ये है संजोत। ठीक है, तो संजोत भी ट्रेनिंग कर रही है, और संजोत का ट्रेनिंग का एंड रिजल्ट उसको एसएसबी जाने से क्या चाहिए? रिकमेंडेशन। लेकिन जब से बाबू सर के पास आए, हर दिन बोलते हो संजोत तेरे को रेकमेंड होना, भैया तेरे अंदर ये गड़बड़ आ रहा है, तेरे अंदर ये गड़बड़ है। आई एम मेकिंग अ लिस्ट ऑफ डेफिशिएंसी विच आई कॉल डेल्टा, विच आई कॉल Delta. Delta. और मैं बता रहा हूँ संजय तेरे इधर डेल्टा आ रहा है, एंड यू विल हैव टू फिल दिस डेल्टा। आई एम नॉट आस्किंग संजोत मास्क दिस डेल्टा। मास्क मतलब इसको छुपा दे, Take जैसे it. बुक में भी लिख देते हैं हाइड कोर क्वालिटी, हाइड ये। नो, आई एम नॉट टेलिंग यू दिस, आई एम टेलिंग यू तेरे को अगर रेकमेंड होना है, ब्रिज इट अप। कितना समझ आ रहा है? Yes. Yes, sir. Now, ये तो हो गया संजोत की कहानी। मैं यहाँ पे संजोत की कहानी, यहाँ पे पिक्चर की कहानी है। देखो, अगर ये बैरियर नहीं होता, क्या बोला? अगर ये बैरियर नहीं होता, इसका मतलब संजोत एसएसबी की ट्रेनिंग के लिए आई है और उसमें कोई डेल्टा ही नहीं है, देन संजोत जर्नी बिकम वेरी वेरी स्मूथ। ऑल ऑफ यू वांट दिस स्मूथ ट्रेनिंग, बट वास्तव में स्मूथ तो है ही नहीं। रिया तो पहले ट्रेनिंग करके आई है, उसकी तो वाटी लग के बोला सर ये क्या हो रहा है। प्रतीश का अलग ही चल रहा है, अंग्रेजी अच्छी है, कंटेंट पे ध्यान नहीं। किसी को बोलो सर मेरा तो सोचने में डेप्थ नहीं है। सो ये सब जो प्रॉब्लम दिख रहा है डेल्टा, जैसे ट्रेनिंग में आपका डेल्टा दिख रहा है। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? Yes, So sir. one way of thinking about this picture is, start point is what led to the situation. The situation is training, and what led to the situation में, if you can identify one barrier which this trainer is facing in training this dog, कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो हम क्या करेंगे इस ट्रेनिंग में, वी विल सी कि एक ट्रेनर को इस टाइप के ट्रेनिंग में क्या क्या चैलेंज आ सकता है, तो हमारा बैरियर। फिर देखेंगे उस ट्रेनिंग, उस बैरियर को कैसे पार करते हुए दोबारा अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इस तरह से सोचेंगे। इस पिक्चर में क्या प्रॉब्लम या क्या चैलेंज है वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं, एक्सीडेंट में दिख रहा है। इसका मतलब है कुछ पिक्चर्स में सिचुएशन बहुत एक्सप्लिसिटली दिया होता है। एक्सप्लिसिटली दिया मतलब Clear situation. Clear situation है. तो इमेजिनेशन से सिचुएशन सोचने की जरूरत नहीं है, इट इज गिवन। जैसे एक्सीडेंट था, जैसे वो लेडी बेड पे पड़ी हुई थी बेहोश होके, तो इतना पता चल गया बेहोश है, हमको बस इतना ही पता करना क्यों बेहोश हुई। Yes, sir. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे ट्रेनिंग दिख रहा है, लेकिन ट्रेनिंग के चैलेंज नहीं दिख रहा, वो हमको अपने एक्सपीरियंस से डालना है। कितना समझ में आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. What led to the situation में आप उस चैलेंज को एक्सप्लेन करोगे, मतलब इस स्टेप को बोलेंगे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एंड प्रॉब्लम को डिफाइन करना। नहीं समझे? Yes, sir. व्हाट इज करंटली हैपनिंग में उस चैलेंज को ओवरकम करने का एडिक्वेट डिटेल में और लॉजिकली और रियलिस्टिकली उस चैलेंज को ओवर करके दिखाएंगे। नहीं समझे? Yes. व्हाट इज द फाइनल आउटकम में हम उस एंड गोल को अचीव करेंगे दिए हुए टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कुत्ते को ट्रेन करने के लिए 6 महीना मिलता है तो ये चैलेंज 6 महीने के अंदर पूरा करना है। कितनों को समझ में आ रहा मैं क्या बोला? Yes, sir. तो आपकी कहानी में अगर 10 से 12 लाइन है तो 2 लाइन ये 2 लाइन ये, कितने बच गया? 8 से 10 लाइन बीच में। कितनों को समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अगर ये जो व्हाट लेड टू द सिचुएशन है, इट इज लाइक डॉक्टर का डायग्नोस्टिक। व्हाट इज करंटली हैपनिंग इज द डॉक्टर का Treatment. 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 इट इज द फाइनल आउटकम इज ट्रीटमेंट का आउटकम। भैया बीमार ठीक हो जाना चाहिए। Yes, sir. कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब आप इस कुत्ते की जगह अपने को रख लो और आप अपने चैलेंजेस को देख लो। करंट अफेयर्स नहीं है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, स्ट्रेस हैंडलिंग नहीं है, इमोशंस की समझ नहीं है, डिफेंस का नॉलेज नहीं है, साला फट्टा स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं आता, CIQ में अपना सेल्फ अवेयरनेस नहीं आता, SWOT एनालिसिस, दीज आर ऑल योर चैलेंजेस। लेकिन इतने सारे चैलेंजेस यहाँ पे ले सकते हो? नहीं ले सकते, क्योंकि 4 मिनट में लिखना है। तो आप क्या करो? यू विल टेक वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। मैं बोल रहा हूं, अभी से मैं बता रहा हूं कि इस कहानी को लिखते टाइम आप स्टार्टिंग से बता सकते हो कि मैं ये चैलेंज डालूंगा और मैं अपने हीरो से इस चैलेंज को ओवरकम कराते टाइम मैं इन गुणों को मैनिफेस्ट कराऊंगा। मतलब कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब आप पहले से ही बता सकते हो कि मैं आम की चटनी बना रहा हूं और ये ऐसी चटनी बनाऊंगा पूरे साले पुणे में नहीं मिलेगा। So you're that clear about the outcome and the way you're going to create it. But still you need to have a very sharp brain. चलो let's start. तो ये अंदर चला गया, अगर आंखों से अंदर गलत चला गया, यहाँ पे स्ट्रीट का कुत्ता हमला कर रहा बोल रहे हो, तो आपका स्टोरी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि स्टिमुलस ही गलत हो गया। अगर आपने इसको सिविलियन बोल दिया तो भी आपका स्टोरी गलत हो गया, बिकॉज आपने ड्रेस को छोड़ दिया। Yes, sir. एक लड़के ने इसको घोड़ा बना दिया, हाउ कैन इट बी अ हॉर्स? सो लेट्स रीड इट हियर, समबडी पढ़, संजोत पढ़ो। Rahul was a dog trainer. रोहन, हाँ, तो पहला लाइन में क्या लिखता है? रोहन वॉज ए डॉग ट्रेनर विद द यूपी पुलिस डॉग विंग। यूपी में कुत्ते होते हैं, पुलिस में होते हैं, Yes, sir. है ना? तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कुत्ते हैं, CIF में होते हैं, आर्मी में होता है, नेवी में भी होता है, एयरफोर्स में भी होता होगा, है ना? तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो इस बंदे ने कहाँ का लिया? UP. UP police. तो अभी देखते हैं कि पहला लाइन से हमको क्या क्या मिला। तो पहला लाइन से बंदे का नाम दे दिया, तो डॉग ट्रेनर बोला है, वो किस आधार पर बोला है? वो करवा रहा है थोड़ा ट्रेनिंग करवा के साथ यहाँ पे करवा रहा है। करवा रहा है, तो करवा रहा है, तो उसने उसको बोल दिया कि भैया डॉग ट्रेनर है। फिर कहाँ पे करवा रहा है? यूपी पुलिस पुलिस के डॉग यूनिट में करा रहा है, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, इस लाइन में वो पत्थर निकला अपना, पत्थर जो बोला चैलेंज वाला? नहीं सर। नहीं, No, sir. नहीं निकला। चलो आगे देखते हैं क्या लिखता है। नेक्स्ट पढ़ो। They had a 6 months old Asletian dog Jack. Alsatian dog Jack। Alsatian. ओके, फिर क्या बोलता है? फिर कुत्ते का बात आ गया, और यहाँ पे कुत्ते का एज कितना बनाया? 6 months. months. 6 months. लेकिन यहाँ पे ये कुत्ता 6 का नहीं लग रहा, Yes. 6 से छोटा लग रहा, 6 से बड़ा No, लग sir. रहा, बड़ा लग बड़ा रहा लग रहा है। बड़ा लग रहा। तो यहाँ पे इधर 6 महीने का लेके गया, पता नहीं क्यों, और उसका एक नाम भी दे दिया कुत्ते का। क्या नाम दिया? Jack. जी हाँ। है। Jack. तो यहाँ पे इस लाइन में एक वेरिएशन क्या आ रहा है कि पिक्चर में बड़ा कुत्ता दिख रहा है लेकिन स्टोरी में छोटा कुत्ता आ रहा है। Yes, sir.
ये समझ में आ रहा है कैसे क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. तो Yes, तुम sir. अपने कैरेक्टर के एज को बदल नहीं सकते, और बदलते हो तो मुझे पता चलना चाहिए नीचे क्यों ले गए। जैसे कल के पिक्चर में वो जो लड़की और लड़का था जो खिड़की से आ रही थी, उसको एज को पहले चाइल्डहुड फ्रेंड्स लेके गए, लेकिन उसका पीछे यू कैन फाइंड आउट जब पीछे ले जा रहे तो कोई कारण से पीछे ले जा रहे हैं, और अगले लाइन में उसको आगे ले गए। कैसे ले गए? प्रैक्टिसिंग मैरिज, क्या Lovers. डॉक्टर बना था, एक को इंजीनियर, मतलब एक लाइन में पीछे ले गए और कुछ इंफॉर्मेशन दिया, दूसरे लाइन में प्रेजेंट लेके आ गए। तो यहाँ पे भी लिखा है कि दे हैड ए 6 months ओल्ड, तो दे मतलब कौन है? यूपी पुलिस डॉग विंग, उसमें और भी लोग होंगे, है ना। तो चलो ये समझ में नहीं आया कि बड़े कुत्ते की जगह छोटा कुत्ता क्यों आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पढ़ो। Jack was very furious and difficult to tame and to train. ये आ गया पत्थर। Hmm. अब अगर तुम ये नहीं डाल पाते तुम्हारी स्टोरी में, तुम्हें समझ में नहीं आएगा स्टोरी को कैसे ले जाना। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और द चैलेंज टू बी ओवरकम, और इट कैन बी ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पिक्चर। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट द पिक्चर, इट बिकम्स इजी। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. अगर ये ऑलरेडी दिया है तो इजी है। जैसे वो लेडी बेहोश है, जैसे वो एक्सीडेंट हो गया, तो वहां तो अगर वो नहीं है, देन दिस इज प्योरली आउट ऑफ योर इमेजिनेशन, और वो आता है आपके डेटा बैंक से कि ट्रेनिंग में क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है। अब तुम अपना देख लो, तुम्हारे साले 36 प्रॉब्लम आ रखे हैं, लेकिन तुम स्टोरी में एक चैलेंज नहीं डाल पाते हो। एंड दिस बिकम्स वेरी क्रिटिकल बिकॉज ये स्टोरी का स्टार्ट पॉइंट बन जाता है। नहीं Yes, sir. समझे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इससे आपका व्हाट लेड टू द सिचुएशन बड़ा क्लियर हो जाता है, और उसके बाद फाइनल आउटकम तो ये आना, फिर पूरा खेल है इस ऑब्स्टिकल को आप कैसे Deal करते Cross हैं। करेंगे, tackle करेंगे. कितनों को समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. है ना। सो जैक वॉज वेरी फ्यूरियस एंड डिफिकल्ट टू टेम एंड ट्रेन। इसका मतलब कुत्ता छोटा है लेकिन बहुत बदमाश है, Yes, sir. एंड जब तक इसका ये बीमारी होगा, आपका जो फाइनल गोल है वो अचीव करना मुश्किल है. एसएसबी कोचिंग वाले बोलते हैं छुपा दो, सुसाइडल टेंडेंसी छुपा दो, कोर क्वालिटी वीकनेस छुपा दो। वो एसएसबी वाले करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपसे वो नहीं चलेगा। इसलिए मैं बदनाम हूं, बोलते हैं बाबू सर काम कराते हैं। यस मैं कराता हूँ, बिल्कुल कराता हूँ। अबे जब साला कुत्ते का पासिंग आउट नहीं होगा तो तू कहां से हो जाएगा? कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ कहानी के 2 से 3 लाइन में अगर ये नहीं निकलता है तो आपका कहानी फ्लैट जाएगा। अब आप लोगों ने जो पीछे कहानी लिखा है वो देख लो कैसे कैसे सोच रहे थे। लड़की रो रही है और या कुछ भी लिख देती है। आप यू आर नॉट, दिस रिक्वायर्स सॉलिड इंटेलिजेंस, योर एबिलिटी टू कनेक्ट विद द पास्ट एक्सपीरियंस। अब आप बोलोगे सर मुझे तो डॉग की ट्रेनिंग की पता नहीं है, बट आपको डॉग का ट्रेनिंग का पता नहीं है, बट ट्रेनिंग के चैलेंजेस का तो पता होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, एसएसबी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बोर्ड का एग्जाम लिखा था मैंने, रनिंग किया था। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. जिस आदमी का ये क्लियर हो जाए ना, तो ये पता है कि कहानी में मेरे को किस चीज को हैंडल करना है। Yes, sir. जैसे कल के पिक्चर में उसका फ्रेंड का डेथ हो गया और उसको पेरेंट्स को रख दिया कानपुर में और डेथ को कर दिया बैंगलोर में। अब ये Yes, sir. that was not a delta, that was a task that you have to do it towards your friend and your friends parents। आपका यही नहीं क्लियर होता। जैसे हमारा वो फ्लड वाले में कपिल जा रहा था, वो गाड़ी के अंदर नॉक नॉक आवाज सुनाई दिया, तुमको वाला गाड़ी नहीं दिखा, तुम्हें फ्लड ही नहीं दिखा तो नॉक नॉक कहां से आएगा? दिस रिक्वायर्स शार्प थिंकिंग। Yes, sir. अब मुझे बताओ, इस डॉग को ट्रेनिंग करना ज्यादा एफर्ट लगेगा एक सीधा साधा डिसिप्लिन कुत्ते को? इसको सर। अगर एक सीधा साधा डिसिप्लिन कुत्ता आया तो उसको ट्रेनिंग करना इतना आसान हो जाएगा, उस ट्रेनर का कोई क्वालिटी बाहर ही नहीं आएगा, क्योंकि कुत्ता इतना अच्छा है। अरे नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब अभी आगे पढ़ो।
Since other trainers were reluctant to train Jack, being too difficult, Rohan volunteered for the same. अब यहाँ पे हमारा हीरो की एंट्री होती, पहले तो इंट्रोडक्शन था, उस लाइन में रोहन पुलिस विंग में था, ट्रेनर था, लेकिन अभी इसको टास्क इसने एक्सेप्ट कर लिया। इस टास्क में क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, सिंस अदर ट्रेनर्स फॉर रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? they were not कतरा रहे थे ट्रेनिंग। सबको पता था were इस not ट्रेनिंग interested. करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। करेगा यार, अच्छा कुत्ता लेके करो ना साले, ये क्या घुर घुर कर रहा है। जैसे आप एसएसबी की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन बाबू सर ने कंफर्ट जोन से बाहर धक्का दे दिया तो बहुत लोगों की वाट लगी है। सर थोड़ा कम स्टैंडर्ड वाला चलेगा? क्यों चलेगा सर? थोड़ा डीप थिंकिंग नहीं हो रहा तो शैलो थिंकिंग आज करते रहो। कितना समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. ना, क्योंकि ज्यादातर लोग काम नहीं करना चाहते, एसएसबी में भी ज्यादातर लोग अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, इसीलिए तो टिप्स एंड ट्रिक्स बिकता है। तो सिंस अदर ट्रेनर्स फॉर रिलक्टेंट, मतलब बाकी लोग कतरा रहे थे, क्योंकि बाकी लोग कतरा रहे थे, रोशन ने क्या बोला? बॉस को, अपने सीएचओ को बोला, सर जैक को मुझे दे दो ना। ये जो स्टेप है ना, ये जो जैक को मुझे दे दो वाला, ये जो भाषा है, रोहन वॉलंटियर द सेम, मतलब उसने खुद ही बोला ये मुझे दे दो। इसको एसएसबी की भाषा में बोलते हैं इनिशिएटिव, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्या बोलते हो पता है? रोहन वॉज डिटरमाइंड, करेजियस, कोऑपरेटिव। रिया समझ में आया? Yes, sir. भी लिखा था। सो फ्रॉम दिस एक्ट बाय रोशन I understand कि Roshan has taken the Initiative. and to do this he needs to have the initiative, and the way he is building up the story, he is showing his reasoning, his expression is very good. अभी उसने प्रॉब्लम को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जिस तरह से उसको व्हाट इज करंटली हैपनिंग में हैंडल करेगा, तब पता चलेगा उसका इफेक्टिव इंटेलिजेंस कितना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हैंडल करना है। अब तुम्हें तो प्रॉब्लम ही नहीं पता तो हैंडल कैसे करोगे? अरे समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला? आगे यस सर। आप चाहते हो कि आपके एसएसबी के ट्रेनिंग में कोई भी डेल्टा ना हो। कोचिंग वाले बोलते कितना भी बड़ा डेल्टा हम उसको छुपाना सिखा देंगे, इसलिए वो आपको अच्छा लगता है। तो अभी तक रीजनिंग तगड़ा आ रहा है, एक्सप्रेशन तगड़ा आ रहा है, अभी इस लाइन के बाद यहाँ पे इनिशिएटिव भी आ रहा है, और ये करने के लिए आपको ये भी चाहिए। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, कुत्ते की ट्रेनिंग। अब आगे चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है मुझे बताओ। अगर इसके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, इसके बाद डिसीजन मेकिंग नहीं है, इसके अंदर ये सब नहीं है, तो ये काम कर ही नहीं यस सकता सर। वो। तो आगे देखें, यस सर। पढ़ो। He worked with Jack beyond the normal training schedule. इसका मतलब क्या है? एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाया सर उसने। एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आप भी लगाओ ना, जिसका करंट अफेयर्स वीक है, क्यों नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो? अगले दिन फिर मुंह उठा के आ जाते हो, सर वो टाइम नहीं मिला। मैं 6 दिन से बोलता हूँ वो यार उसको लिख के मेरे को सबमिट करो, सर वो टाइम नहीं मिला। अबे तुम लोग साले एक्शन तो ले नहीं रहे हो, जब एक्शन नहीं लोगे तो इम्पैक्ट कहां से आएगा? कितना समझ में आ रहा है? यस सर। ये ही कौन है? रोहन या रोशन जो है, ही वर्क बियॉन्ड द। इसका मतलब क्या है कि बाकी सब लोग 4 साढ़े 4 बजे कुत्तों को खिला पिला के घर चले जाते बीवी बच्चों के पास, ये बंदा तब भी लगा सिट जंप घुर लगा हुआ है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है। हर वो बंदा जिसका यहाँ पे डेल्टा है, he should not sleep, he should do what he is doing. So he worked with Jack beyond the normal training schedule. ये इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज जैक साला सुनता ही नहीं है। आगे चले। यस सर। तो भैया ये रोहन ने जंप मारा है कंफर्ट जोन से बाहर, सेफ जोन, कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन में। कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो भैया, आपने भी रोशन की तरह डिसाइड तो कर लिया मैं एसएसबी जाके ऑफिसर बनूंगा, काम कौन करेगा?
So he worked with Jack beyond the normal training schedule, मतलब एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है क्योंकि जैक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। जब ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, बाकी ट्रेनर्स क्या बोल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, साला ज्यादा चटकू बन रहा था। क्यों? क्योंकि वो सब जा रहे हैं अपना मोटरसाइकिल उठा के, स्कूटर उठा के, ये लगा हुआ जैक के ऊपर। तो भैया आपको भी ऑफिसर बनना है तो घिसना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो। He got once bitten also during the initial discipline training. ये थोड़ा मसाला है। जैक ने उसको एक बार काट भी दिया, भैया वो भी तो अफसर बन रहा है ना, वो भी तो ओल क्यों दिखा रहा है। कुत्ते ने रोशन को एक बार काटा एक बार कब काटा? काट लिया था। काटा भी। कब काटा? वो फिरोशियस था इनिशियल ट्रेनिंग के दौरान। इनिशियल डिसिप्लिन ट्रेनिंग के मतलब, अब देखो यार, इनिशियल डिसिप्लिन ट्रेनिंग का मतलब है लिखने वाले के बंदे को पता है कि कुत्ते का ट्रेनिंग में भी जैसे तुम लोगों का ट्रेनिंग दो पार्ट में होता है। पहला पार्ट एकेडमी में आके सिविलियन से फौजी बनाते और दूसरा पार्ट में आपको सिग्नल, आर्टिलरी, ईएमई सिखाते। जैसे मैं जवान का भी ट्रेनिंग किया था, वैसे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग किया था। उसके उस टाइम में सिग्नल विग्नल कुछ नहीं था, बाद में ट्रेनिंग कराया था। एएमसी वालों को भी पहले बेसिक ट्रेनिंग कराया होगा, फिर नर्सिंग असिस्टेंट बनाया होगा। तो इसको कब काटा? जब वो बेसिक ट्रेनिंग में ट्रेनिंग था। करा। ट्रेनिंग थोड़ा मसाला डाला इसने, एक्चुअली मतलब ये दिखा रहा कि कितनी बड़ी कठिनाई झेलना पड़ा। आगे देखते क्या लिखा है। Roshan क्या लिखा है? failed in spite of that and was gradually देखना चाहता है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल खराब था, उसका इंटरपर्सनल स्किल खराब था, उसका करंट अफेयर्स भी खराब था, उसका सब खराब था। उसके बावजूद भी उसने छोड़ा नहीं। क्यों? लक्ष्य बड़ा क्लियर था। तुम्हारा सर ये वीक है, चल जाएगा ना सर? वह कैसे चल जाएगा? कितना वो समझ में आ रहा है? Yes, sir. तुम ये नहीं करते यार, तुमको एक छोटा सा डेल्टा दिखा दिया ना, ये तो कुत्ते ने तो कितने काटे साले को, 1 2 3 4, तुम्हारा को काटा भी नहीं है। तुम्हारा तो सर ये मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा सर, मेरे को तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे तो अंग्रेजी का। तो ठीक करो ना। उसको रखते हुए तुम्हें कौन सेलेक्ट करेगा? प्रिया को समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तू रेकमेंड होना चाहती है, बिल्कुल सही बात है। तेरे को करेगा कौन? करेगा तभी जब तेरे अंदर उनको क्या दिखेगा? काबिल potential. So रोहन continued in spite of that, मतलब इसके बावजूद वो उसने गिव अप नहीं किया। तुम तो बड़ी जल्दी गिव अप करते हो, सर ये तो हो नहीं रहा, ठीक है मत करो, कंटिन्यू करो अपना जो भी काम कर रहे हो। सो रोहन continued in spite of that. नेक्स्ट टाइम बोलता है and was gradually able to build a fine reputation with Jack. ये फैक्टर शुरू होना शुरू हो गया। ये तो समझ में आ रहा है? Yes, sir. रोशन कंटिन्यूड इन स्पाइट ऑफ दैट, ये डिटर्मिनेशन को दिखा रहा है, उसका मेंटल स्टैमिना की बात कर रहा है, उसका आत्मविश्वास को कर रहा है कि जितने भी चैलेंज है वो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये जो लाइन है एंड ग्रेजुअली वाज एबल टू बिल्ड अ फाइन रेपुटेशन, का मतलब क्या होता है कि जैक के साथ उसका रिश्ता सुधर, मतलब अब ये फैक्टर शुरू हो गया, इमोशनल फैक्टर, ईक्यू। सो आईक्यू चल रहा है, ईक्यू चल रहा है, लीडरशिप फैक्टर चल रहा है, डायनेमिक फैक्टर चल रहा है। कितना को समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मुझे बताओ, ये फाइन रेपुटेशन, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक रिश्ता बनना शुरू हो गया। इसका असर क्या होगा ट्रेनिंग में? सर वो कमांड को ऑबे करेगा जैक। इसका मतलब है अब वो ट्रेनिंग में ध्यान देगा, उसका मतलब उसका परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा। तुम भी ध्यान दो, तुम्हारा भी ऊपर चला जाएगा। अच्छा मुझे बता, अगला लाइन, इस रेपुटेशन के बाद अगला लाइन लाइफली क्या आएगा? It will start taking interest in Jack training improving. obeys commands. अगर एक कमजोर बंदा होता, ये काट पीट दिया, फ्रस्ट्रेट हो गया, तो इस स्टेज के बाद वो क्या बोलेगा? सर इसको ये मुश्किल है सर, इसको ट्रेन करना। He will give up. भैया हमें गिव अप वाले चाहिए नहीं, तो बोलता है फाइन रेपुटेशन। तो इस लाइन का असर क्या हो गया ट्रेनिंग में? ये अभी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। देखो अगला लाइन, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अगला लाइन क्या आएगा। क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हो? क्योंकि कहानी बहुत लॉजिकली मूव कर रहा है। पढ़ो। Also started responding well to his training and started excelling. इसका मतलब क्या है? अब जैक फालतूगिरी नहीं करता, वो सुबह सुबह नहा के 4 बजे तैयार होता, ब्रेकफास्ट वगैरह करके, सर गुड मॉर्निंग, चलो सर जंप मारते हैं। मतलब अभी क्या है, वो रेस्पॉन्ड कर रहा है। इस बैच में भी मुझे पता चल जाता कौन ट्रेनिंग में रेस्पॉन्ड कर रहा, कौन गिव अप कर चुका, मुझे शक्ल से पता चल जाए।
हम भी तो ट्रेनिंग ही कर रहे हैं Yes, sir. भैया। दे आर लुकिंग फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पीपल। तो आपका बातचीत में ना वो ढीलापन नहीं चाहिए। किस लिए लीड करना अगर खुद को लीड नहीं कर पा रहे? व्हाई डू यू वांट टू लीड अदर्स इफ यू आर नॉट एबल टू लीड? myself. Parcels. जब आप खुद को ही नहीं लीड कर पा रहे तो दूसरों को क्यों लीड कर रहे हो? आप यहाँ करके दिखाओ ना ट्रेनिंग। So Yes, sir. Jack also started responding well to his training and started excelling का मतलब है अब जैक जो है उसके नंबर आ गए रिकमेंडेड वाले। तो इसका असर क्या होगा? देख साला जैक की ट्रेनिंग, अब जैक भी बड़ा हो गया, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आज देखो साला जैक कैसे कैसे काम कर रहा है, पहले थोड़ा ना करता था, पहले दौड़ा के काटता था। कितना वो समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये देखो, इसका मतलब हमारा जैक का डेल्टा धीरे धीरे कम बढ़ हो गया। गया सर। भरना शुरू हो गया। तुम्हारा कब भरेगा? आगे बढ़ो। Gradually, Roshan turned Jack as one of most furious guard dog in the dog unit and started Ferocious guard dog in the dog unit and started getting important। assignments. Assignment. स्टोरी यहाँ पे खत्म हो चुका है एक्चुअली, पूरा कंप्लीट स्टोरी, क्योंकि गोल अचीव हो गया ना, फाइनल आउटकम पहुंच गया ना। Yes, sir. बोलो ना यार। लेकिन इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने 2 लाइन और लिख दिया। देखते क्या लिखा है। तो ये तो हो गया ट्रेनिंग में मस्त हो गया, देख रहे, ये सीन आ गया ना। Yes, sir. अब इसमें कुछ खास बात है, ये वर्ड पहले भी था और ये वर्ड लास्ट में भी है, वो देखेंगे इसका मतलब क्या है। चलो आगे बढ़ो। Rohan was awarded as appreciation certificate during the next police day celebration. He became a role model for other dog trainers. ये दोनों लाइन अगर ना लिखता ना तो ये स्टोरी की चमक बहुत बढ़िया होती। ये लिख के साले ने थोड़ा सा इसकी चमक कम कर दी। क्यों बताओ? Yes, sir. Sir, Reward he seeking. Reward appreciated by it was a sense of the responsibility. पता, रिवॉर्ड सीकिंग ऐसा सब होता है, ये सब पता है। तो ये 2 लाइन में क्या किया? कैंडिडेट रोहन बन के काम कर रहा था, रोहन रोशन जो है, और उसने रोहन को खुद ही अप्रिशिएट कर दिया लास्ट में। ये ना करता तो ये स्टोरी मतलब पिछले लाइन से एंड करता बहुत अच्छा होता। कितनों को समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Sir. तो इसने क्या कर दिया? इसने अपने कैंडिडेट ने रोहन को या रोशन को खुद ही साला सर्टिफिकेट दे दिया, कुत्ते के गले में भी एक मेडल डाल दिया। ये जो किया ना, ये ना करता तो 2 लाइन भी छोटे हो जाते और स्टोरी एकदम चमकदार हो जाती। और इस लाइन में एक मॉडिफिकेशन अगर कर देता तो भी सही होता है। अगर इस लाइन को पूरा काट के अगर ये लिख देता। पढ़ो। At the end of training, Jack was awarded the best guard dog and the overall best dog in his batch. ये फिर मजेदार होता। मुझे बताओ इस लाइन में और पिछले लाइन में क्या फर्क है? ये लाइन में dog is getting इस लाइन में डॉग को दिया, साले ने खुद ही ले लिया। बैच का ट्रेनिंग का अवार्ड बोल रहा है सर, वो पिछले मतलब वाले लाइन में इस लाइन में ट्रेनी को अवार्ड दिया, साले ने ट्रेनर को ही दे दिया। लेकिन क्या एक्सेप्टेबल नहीं है? एक्सेप्टेबल इसलिए है क्योंकि बंदे में दम है। पोटेंशियल है सर। बंदे में मतलब कैंडिडेट में दम है और वो जानता मेरे में दम है और वो ठोक के अपने ऊपर। तो इसमें क्या होता है, ऐसे लोगों को, दे आर हाईली एम्बिशियस पीपल, और जब इन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता या इनकी बात नहीं चलते ना, ये रूठ जाते हैं। तो अगर जैक को मिलता ना ऐसा तो भी मजेदार होता। साले ने खुद ही अपने गले में डाल दिया। कितना समझ में आ रहा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो हमारा जैक साला क्या मस्त मेडल लेके बैठा, फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, फ्लाइंग कलर। और देखो बेस्ट ट्रेनी अवार्ड जैक को, जैक अपने कैनल में रखेगा इसको। अच्छा अभी हम इसको पूरे को एक बार और देखते हैं। तो रेकमेंड हो रहा है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। इस लड़की का नाम काजल है, भोपाल से। तो अभी इसको धीरे से एक बार मन में दोबारा पढ़ो यार। पढ़ लिया? चलो अभी फिरोशियस वर्ड आपको 2 जगह दिखेगा, एक यहाँ पे भी दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा? एक Third line, sir. Second. हाँ, थर्ड लाइन में दिख रहा है, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लास्ट, मतलब वो मोस्ट फिरोशियस इधर भी दिख रहा है। तो मुझे ये बताओ कि 2 जगह फिरोशियस है, मतलब वो फिरोशियस पहले भी था, वो फिरोशियस बाद में भी है। तो फिर बदला क्या? पहला वाला फिरोशियस डायरेक्शनलेस, लेकिन जो लास्ट वाला फिरोशियस है वो एक डायरेक्टेड है, क्योंकि वो गार्ड डॉग है, और गार्ड डॉग होते ही फिरोशियस है। गार्ड डॉग प्रोटेक्शन के लिए मतलब सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन में लगते हैं वो लोग,
तो वहां पे कोई आ जाए तो फाड़ ही देंगे वो। तो पर्सनालिटी असेसमेंट इज इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास। अब इस स्टोरी को पढ़ो, इस स्टोरी को ध्यान में रखते हुए देखो, आपको कैंडिडेट का फीलिंग दिख रहा है, यस सर। आपको उसका Yes, sir. थिंकिंग समझना, कैंडिडेट कैसे सोचता है। Yes, sir. कैंडिडेट Yes, की sir. सोच किसके थ्रू दिख रहा है, रोशन की थ्रू दिख रहा है। उसका उसका डिजायर दिख रहा है, उसका डिजायर रेकमेंड होना नहीं है, उसका डिजायर है कुत्ते का ये प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना और कैसे उसको अच्छा कुत्ता बनाना है। उसका नीड्स, उसका मोटिव, तुम्हारा मोटिव ही नहीं पता चलता क्या कर रहे हो। नेक्स्ट, द साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व द मीन्स अडॉप्टेड बाय द हीरो। यहाँ पे हीरो मतलब रोशन, बट रोशन को करवा कौन रहा, कैंडिडेट। तुम्हारी कहानी में ये निकल नहीं रहा यार, कितनों को समझ में आ रहा हो। देखो साले, डोंट नॉक द डोर राजा, कौन सा नीड निकल रहा है, सेक्सुअल नीड। लास्ट में बोलता है नेल लगा के ए ग्रेड आ गए, अबे साले बी ग्रेड आदमी। कितनों को समझ में आ रहा है। तो ये वीडियो के ऊपर कमेंट लिख के भी बताना क्या समझ में आ रहा है। नाउ विल हैव अ डिस्कशन कि तुम लोगों ने कैसे लिखा, फिर देखेंगे तुम कैसे सोच रहे हो और एक क्लैरिटी के साथ कैसे सोचा जाता है। इससे पहले